क्वेश्चन नंबर 11 is 1 plus question number 11 1 plus cos square 2x cos square 2x is equals to 2 times of cos to the power 4x plus sin to the power 4x। देखिए हमको एलएचएस में दिया है 1 plus cos स्क्वायर 2x और आरएचएस में प्रूव करना है 2 times of cos to the power 4x plus sin to the power 4x। तो सबसे पहले बेटा आप लोग ये फार्मूला लिख लीजिए cos 2x के तीन फार्मूले होते हैं और बहुत जगह पर यूज होते हैं, इसलिए आप फार्मूला सबसे पहले राइट डाउन कीजिए। नंबर 1 है cos स्क्वायर x minus sin स्क्वायर x मींस cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x minus sin स्क्वायर x। दूसरी इसमें एक बात होती है, जब यहाँ पर एंगल 2x था तो देखिए यहाँ पर एंगल x है, मींस जब यहाँ पर था यहाँ 1 है, यानी इसका ये हाफ होता है। ये बात माइंड में याद रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर cos x होता तो यहाँ cos स्क्वायर x by 2 हो जाता और यहाँ पर sin स्क्वायर x by 2 हो जाएगा। इसी तरीके से नंबर 2 देखिए cos 2x के एक फार्मूले को लिख सकते हैं 1 minus 2 sin स्क्वायर x, ये फार्मूला नंबर सेकंड होता है फॉर cos 2x। नाउ थर्ड फार्मूला ऑफ cos 2x इज 2 cos स्क्वायर x minus 1। दिस इज द फार्मूला ऑफ cos 2x, cos स्क्वायर x minus sin स्क्वायर x, 1 minus 2 sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x minus 1। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए बेटा, इरेज करना है इसको। यस सर। अब के भी फार्मूले को देख लीजिए, एक फार्मूला ये भी चलता है तो sin 2x हो जाता है बेटा 2 times of sin x into cos x, sin x into cos x। यहाँ पर भी ध्यान दो, यहाँ पर एंगल 3 था तो यहाँ एंगल 1 है। अगर यहाँ पर केवल sin x होता और हम इसको फार्मूला इस टाइप में लिखते तो कैसे लिखते हैं 2 sin x by 2 into cos x by 2। मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा, तो बेटा इसको भी आप कॉपी कर लीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नाउ टेकिंग LHS पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 plus cos स्क्वायर 2x। हम लुक एट हियर, हमें प्रूफ करना था cos टू द पावर 4 plus sin टू द पावर 4। तो अब क्वेश्चन देख करके समझ में आ गया कि हमें इसमें कहीं ना कहीं से साइन की रिक्वायरमेंट है, तभी ये पार्ट प्रूफ हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 1 की आइडेंटिटी अगर हम लोग थोड़ा सा माइंड में रिकॉल करें तो हमें बहुत अच्छे से लर्न है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और इस टेक्निक का जब यूज करते हैं मींस sin स्क्वायर यहाँ पर थीटा ना यूज करके x यूज करेंगे तो यहाँ पर x गिवन है, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमने यहाँ इसके प्लेस पर ये अप्लाई कर दिया, लेकिन हमें यहाँ 2 टाइम्स जाना है इसलिए हम इसका होल स्क्वायर करेंगे। जैसे हम इस पे होल स्क्वायर किया, अब ध्यान से देखिए, अब हमारे पास cos स्क्वायर 2x था तो cos स्क्वायर 2x के फार्मूले को अगर हम लोग लिखें तो हमारे पास cos स्क्वायर 2x का नंबर 1 फार्मूला भी मैंने लिखा था cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई डाउट हो मेरे से पूछ सकता है। देखिए 1 के प्लेस पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर अप्लाई किया और cos स्क्वायर 2x के प्लेस पे फार्मूला अप्लाई किया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। आई थिंक क्लियर होगा सबको। अब यस सर। अगर इसको होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा sin टू द पावर 4x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस cos टू द पावर 4x प्लस 2ab a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज करते हैं हम इस क्वेश्चन में। तो sin 4x प्लस cos 4x प्लस 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर इनटू cos x।
यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। और इसके आगे अगर मैं लिखता हूँ तो देखिए प्लस लगा करके ये इस वाले ब्रैकेट को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर cos स्क्वायर 2 था तो इस पे भी स्क्वायर लगेगा, क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x था, यहाँ होल स्क्वायर था, इसलिए हमने इस पे स्क्वायर अप्लाई कर दिया। आइए इसको भी आइडेंटिटी शो में करना है, तो हमारे पास हो जाएगा cos टू द पावर 4 प्लस sin टू द पावर 4x और माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस में है तो माइनस 2 cos स्क्वायर x इनटू sin स्क्वायर x। बोर्ड पूरा दिख रहा है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोलिए। नो सर। ओके बेटा, अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर देखो प्लस का 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर ये, और यहाँ पर माइनस का 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गए बेटा। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ sin टू द पावर 4x और प्लस में sin टू द पावर 4x, तो ये 2 बार हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ sin टू द पावर 4x हो जाएगा बेटा। प्लस लगा दिया। सिमिलरली देखो बेटा cos टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x है, तो ये भी 2 टाइम्स है, तो हम लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ cos टू द पावर 4x, 2 times of cos to the power 4x. Now taking 2 as a common, then we get sin to the power 4x plus cos to the power 4x। और अब अगर ध्यान से देखेंगे तो बेटा हमें यही प्रूव करना था, तो आप नीचे लाइन में क्या लिख सकते हैं, LHS is equal to RHS and prove। बोलिए क्वेश्चन क्लियर है या किसी का कोई डाउट है? एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ग्रुप में बेटा सेंड कर दीजिए। 11th ए के स्टूडेंट 11th ए में, 11B के स्टूडेंट 11B में क्वेश्चन क्रॉप कर लीजिएगा, केवल इतना पार्ट ही आए ताकि वहां पर दिखने में अच्छा सा दिखे बेटा। कॉपी करके बेटा सेंड कर दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। हो गया बेटा? यस सर। इरेज कर दूं मैं इसको? यस सर। ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। cot x by 2 माइनस tan x by 2 इज इक्वल टू, प्रूव करना है 2 cot x, 2 टाइम्स ऑफ cot x। cot x by 2 माइनस tan x by 2 है, हमें प्रूव करना है 2 टाइम्स ऑफ cot x। तो अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर हमारे पास cot है और यहाँ पर tan है, cot प्रूव करना है, तो यहाँ इसका कोई अदर फार्मूला ना यूज करके हम बेसिक फंडे पर जाएंगे। और बेसिक फंडा कहता है कि cot x by 2 को अगर हम चेंज कर दें तो हम इसे लिख सकते हैं cos x by 2 अपॉन sin x by 2 माइनस tan थीटा को हम लोग यूज करें तो हम इसे लिख सकते हैं sin x by 2 अपॉन cos x by 2। किसी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा इसको समझने में? बोलो बेटा। When we have to take the LHS part, then cot x by 2 written in this form cos x by 2 upon sin x by 2, and tan x by 2 may be written in this form sin x by 2 upon cos x by 2. Now taking sin x by 2 and cos x by 2 as the LCM, then we get sin x by 2 into cos x by 2. Now look at here, cos x by 2, cos x by 2, after multiplying, this is converted in cos square x by 2. In same way, sin x by 2, sin x by 2, after multiplying with each other, then this is converted in sin square x by 2. किसी की कोई प्रॉब्लम बेटा इसको समझने में? किसी का कोई डाउट पूछिए मेरे से। नो सर। ओके बेटा,
अब ध्यान से देखिए, ऊपर फॉर्मूला बन गया cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 मीन्स cos 2x का फॉर्मूला है। बस एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर एंगल हाफ है, तो हाफ का जब डबल करेंगे तो 1 हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डबल करने के लिए तो 2 और 2 कैंसिल होकर के 1 आ जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर cos 2x के प्लेस पे केवल cos x लिखेंगे। मीन्स ऊपर का फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया cos x में, और नीचे हमारे पास हो गया sin x बाई 2 cos x बाई 2। यहाँ तक सबको क्लियर? किसी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? नो सर। ध्यान से देखिए बेटा, हमें यहाँ पर 2 लाना है, तो 2 लाना है मीन्स क्या करेंगे, 2 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ताकि चीजें इक्वल बनी रहे। तो देखिए ऊपर हो गया 2 cos x, लेकिन ध्यान से देखो बेटा नीचे 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 है। अभी मैंने जहां पढ़ाना शुरू किया था तुरंत आप लोगों से बताया था कि sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x। तो यहाँ पर एंगल चूंकि हाफ है बेटा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा sin x का। तो आइए इसके प्लेस पर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ cos x अपॉन ये फॉर्मूला हो जाएगा sin x का। तो जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे sin x, तो ध्यान से देखिए 2 एडिटिव है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, cot थीटा होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं cot x। नाउ LHS is equals to RHS, hence प्रूव। क्लियर हो गया या किसी का कोई डाउट है बेटा? अगर डाउट है तो आप पूछिए। एनी डाउट बेटा? नो सर। No, sir. नो सर। बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लो और क्रॉप करके केवल इतने से इतने तक का ही 11th है का स्टूडेंट 11th है और बी वाले बेटा बी सेंड कर दो बेटा तुरंत। डन बेटा? यस सर। ओके देख लो बेटा, ब्लर तो नहीं आ रहा है, नहीं पता चला सेंड करते जा रहा हो ब्लर हो, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा, इरेज कर दूं उसको, इरेज कर दूं? यस सर। Yes, sir. इसी क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, इसका मैं करा देता हूं। रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, बोलिए क्या है क्वेश्चन? रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स upon 1 minus sin x 1 माइनस साइन एक्स, क्या करना है Yes, बेटा? is equal to tan pi by 4 plus x upon 2. ओके 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को करने के लिए क्या कर सकते हैं बेटा हम लोग बताइए? एक तो ये कर सकते हैं 1 के प्लेस पे हम लोग sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस cos स्क्वायर x बाय 2 1 के प्लेस पे पुट कर सकते हैं, और sin x का फार्मूला लगा सकते हैं 2 sin x बाय 2 इनटू cos x बाय 2। बोलो पहला स्टेप क्लियर हो गया बेटा? बोलो Yes, sir. यस सर। ओके बेटा, अब इसी तरीके से नीचे अप्लाई कर दो बेटा, sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस cos स्क्वायर x बाय 2, और इसको करेंगे माइनस में, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ sin x बाय 2 इनटू cos x बाय 2। आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब ध्यान से देखो बेटा, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और अभी मैसेज आप किसी बच्चे ने किया है, अभी थोड़ी देर बाद पूछ लेना, क्योंकि अभी तो मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है?
डिनोमिनेटर पहले देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा बेटा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से आ जाएगा देखो sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 होल स्क्वायर एंड अपॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये भी हो जाएगा sin x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 होल स्क्वायर। बोलो बेटा ये पार्ट सबको क्लियर है ना, या किसी का कोई डाउट? क्लियर है सर। क्लियर सर। ओके मेरे बच्चे, जरा इतने का स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो बेटा, क्योंकि हो सकता है इरेज करना पड़ जाए। ले लिया बेटा? Yes, sir. ओके, अब मैं थोड़ा सा ट्राइपॉड इधर कर देता हूं, आपको और अच्छे से दिखेगा। चल, अब हमारे पास जब इसको हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 अपॉन sin देखो बेटा यहाँ पर मैंने cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 लिख दिया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नीचे वाले को भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, नीचे था sin x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ sin x बाई 2 माइनस cos x बाई 2। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा इसको भी आप रिप्लेस करो, कोई डाउट ना रहे। यहाँ हो जाएगा sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2। अब देखो बेटा, हम लोग अब इसको और क्या कर सकते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर tan के टर्म में जाना है। तो अगर हम ऊपर और नीचे मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos x बाई 2 से डिवाइड कर दें, तो देखो बेटा sin x बाई 2 sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। बोलो ये स्टेप क्लियर है? cos x बाई 2 से डिवाइड किया है केवल। इसी तरीके से अपॉन की वैल्यू को भी sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। बात क्लियर हो गई या किसी का कोई डाउट? क्लियर है सर। क्लियर है ओके सर। बेटा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये लेंदी क्वेश्चन है। ले लिया बेटा? Yes, sir. ओके, आइए बोर्ड इधर घुमा लेता हूं। चलिए लास्ट स्टेप बोलिए, आपके पास क्या आया है कॉपी में? देखो sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 हमारे पास हो जाएगा tan x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 हो जाएगा बेटा 1। अपॉन में बात करते हैं तो फिर से यहाँ हो जाएगा tan x बाई 2 माइनस 1। बोलो क्लियर है या कोई डाउट? बताओ बेटा। क्लियर है सर। क्लियर है सर। ओके, अब थोड़ा सा इस फॉर्मूले को हम लोग कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। तो एडजस्टमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको tan a प्लस बी का फार्मूला या tan a माइनस बी का फार्मूला बनाते हैं बेटा। क्योंकि यहाँ पर प्रूविंग में प्लस है तो हम लोग प्लस का फार्मूला बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आपको दिखाऊं मैं, तो ये दिख रहा है ना बेटा, tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, तो प्लस का फार्मूला है, इसलिए बेटा हम लोग इसे प्लस के फॉर्मेट पे लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर ध्यान से देखो तो हम लोग यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस tan x बाई 2, ऊपर कोई फर्क नहीं हुआ,
चाहे इसको पहले चाहे उसको पहले, लेकिन नीचे वाले को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। 1 माइनस 10x/2। ऐसा करने के लिए काम कर लेते हैं, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं। किसी की कोई प्रॉब्लम बेटा बोलिए? नो सर। Yes. ओके, अब देखो बेटा ध्यान से, तो हमें क्या करना, 1 के प्लेस पर हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं 10π/4 का, क्योंकि 10π/4 की वैल्यू 1 होती है, और प्लस 10x/2 एज इट इज रहने दिया, अपॉन में आ गए और 1 को फिर से 1 ही रहने दिया, माइनस, अब देखो इसके प्लेस पर हम लोग 1 × 10x/2 भी लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 की वैल्यू क्या होती है, तो 1 की वैल्यू हो जाती है 10π/4 × 10x/2। अब बेटा बोलो क्लियर है सबको? और ये जो माइनस चल रहा था मैं यहां लगा देता हूं बेटा। ओके, बेटा 0 आंसर नहीं आएगा जो बता रहा है। बोलो इतना क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. इसका भी बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लो, और ये क्वेश्चन काफी लेंदी हो गया तो मैं बीच का पार्ट इरेज कर दूं। क्रॉप करके एक क्वेश्चन बिल्कुल एक ही पार्ट में करके सेंड कर देगा। ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा? यस सर। Yes, sir. ओके, अब मैं बीच वाली स्क्रीन पे आ रहा हूं बेटा। चलो, तो हमारे पास आ गया बेटा, ऊपर देखो फार्मूला बन गया माइनस के बाद 10π/4 प्लस 10x/2। अगर आप यहां पर देखेंगे, मैं थोड़ा बेंड कर देता हूं, देखिए 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। दिख रहा है बेटा सबको फार्मूला? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। किसका फार्मूला है बेटा? बोलिए जल्दी से। 10a plus b। वेरी नाइस बेटा, 10a प्लस b का फार्मूला है, तो हम लोग लिख सकते हैं 10a के प्लेस पे π/4 और b के प्लेस पर x/2। आ गया हमारे पास 10π/4 प्लस x/2। तो क्वेश्चन तो प्रूफ हो गया, लेकिन अब एक प्रॉब्लम आई कि हमारे पास माइनस साइन आ गया। तो एक काम करिएगा बेटा, जहां पर क्वेश्चन में हम लोगों ने sin x/2 प्लस cos x/2 लिखा था, उस वैल्यू को देखो ध्यान से, मैं इसी स्टेप पर लाता हूं आपको। दिख रहा है बेटा? देखो यहाँ sin x/2 प्लस cos x/2 है, तो इसको आप लिख लेना cos x/2 प्लस sin x/2, मींस cos को पहले sin को बाद में कर देना। इसी तरीके से cos x/2 माइनस sin x/2 कर दोगे तो ये माइनस साइन अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। बोलो क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके बेटा, अब आप लोग इसको कॉपी कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। सर न्यू बुक का 11 सॉल्व कर दी। जरा इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 10x प्लस cot x is equals to 2 times of cos x 2x। एक तो पहला पार्ट है कि हमें इतना इज इक्वल्स टू इतना प्रूफ करना है, और फिर इसी रिजल्ट का यूज करके हमें tan 75 प्लस cot 75 की वैल्यू को 4 प्रूफ करना है। बोलो क्वेश्चन समझ में आया बेटा? बोलो बच्चे। पहला पार्ट कि tan x प्लस cot x इज इक्वल टू ये प्रूफ करना था, और जो रिजल्ट आएगा उसकी हेल्प लेते हुए हमें tan 75 प्लस cot 75 को 4 प्रूफ करना है। क्लियर है बेटा क्वेश्चन, या किसी का कोई Yes, डाउट? sir. क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट? Yes, sir. ओके, आइए अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। नॉट टेकिंग tan x प्लस cot x। अब देखो ध्यान से बेटा, tan x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? sin x अपॉन cos x, प्लस cot को क्या लिख सकते हैं? cos x अपॉन sin x। ध्यान से देखिए, अगर एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आ गया हमारे पास cos x
साइन एक्स, ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, अपॉन में हो गया कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा बेटा, या किसी का कोई डाउट? क्लियर है सर। वेरी गुड बेटा, आप ध्यान से Yes, देखिए, sir. प्रूविंग में 2 था, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब 2 एज इट इज था, अब देखो बेटा फार्मूला बन गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये फार्मूला हो जाता है बेटा sin 2x cos x, फार्मूला हो जाता है sin 2x का। अब हमको पता है कि sin थीटा का रेसिप्रोकल cosec थीटा होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं बेटा 2 टाइम्स ऑफ cosec 2x। तो देखो बेटा LHS RHS के इक्वल प्रूफ हो गया या नहीं, क्लियर है? बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. एक Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, एक स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। हो गया बेटा? Yes, sir. ओके, अब मैं ये पार्ट इरेज करता हूं। अब देखो बेटा यहाँ पर x था, यहाँ पर x था, तो यहाँ 75 और यहाँ 75 मींस x के प्लेस पर 75 रिप्लेस कर दिया गया। तो अभी हम लोगों ने tan x प्लस cot x बराबर ये रिजल्ट प्रूव किया था, तो आप लिख सकते हैं therefore tan 75 प्लस cot 75, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ cosec 2x, x के प्लेस पर 75। बोलो समझ में आया बेटा? 2 के प्लेस पे 2 और x के प्लेस पे 75 रख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 2 cosec 150 डिग्री। बोलो क्लियर है? बोलो मेरे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो बेटा cosec 2 cosec 150 को हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा। और अब आपको मैं ये बगल वाला पार्ट इरेज करके यहाँ पे समझा देता हूं, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, तो 180 माइनस थीटा कहाँ आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर बेटा कॉसेक की बात है, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और 180 पे नो चेंज होता है। तो नो चेंज का मतलब हमारे पास ये हो जाएगा कि 2 cosec 180 मीन 2 cosec 30 डिग्री हो जाएगा। cosec 30 की वैल्यू क्या होगी बेटा बोलो? cosec 30 की वैल्यू बताओ। 2 sir. 2. 2, sir. cosec 30 की वैल्यू बताइए बेटा। 2 sir. 2 वेरी नाइस बेटा, 2 होती है, तो 2 और 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो देखिए बेटा ये पार्ट प्रूफ हो गया कि नहीं प्रूफ हो गया? tan 75 प्लस cot 75 इज इक्वल टू 4। क्लियर है बेटा सबको? yes sir टेक अ स्क्रीनशॉट। हो गया बेटा? yes sir आज का होमवर्क क्वेश्चन लीजिए फॉर यूट्यूब चैनल। आज का क्वेश्चन है अपने पास tan 75 प्लस cot 70। एक काम करो बेटा, tan 2 pi by 3 and sin
5π/3। आपको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू के आंसर को निकालना है और YouTube पर कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई करना है। tan 2π/3 की वैल्यू फाइंड करनी है और sin 5π/3 की। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Stop the recording.